सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसकी सेकंड यूनिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करेंगे। ट्रांजिशन मेटल क्या है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। तो ट्रांजिशन मेटल क्या है? डी ब्लॉक जनरली क्या होता है, डी जो ब्लॉक के एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, संक्रमणशील धातु कहते हैं। लेकिन डी ब्लॉक में भी वे तत्व है जिनका परमाणुवीय अवस्था में या आयनिक अवस्था में डी है वो क्या होता है, अनकम्प्लीट होता है, पूरा भरा हुआ नहीं होता है। वे क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इसी कारण जिंक, कैडमियम, मरकरी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं है, क्योंकि उनका चाहे परमाणुवीय अवस्था में देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी के रूप में देखो या आयनिक में जैसे जिंक +2, कैडमियम +2 और मरकरी 2+ जो उनकी आयनिक स्टेज है, ऑक्सीडेशन जो सेकंड स्टेज है, उसमें भी वो क्या होते हैं, डी उनका कंप्लीट होता है, फुल भरा हुआ होता है, D10 होता है, जिसकी वजह से वो क्या है, उनमें संक्रमण नहीं हो पाता है और उनको क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल है। वो डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिशन मेटल वे ही डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जिनका डी या तो परमाणुवीय अवस्था में या आयनिक अवस्था में क्या होता है, अनकम्प्लीट होता है, पूरा भरा हुआ नहीं होता है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज, जब ट्रांजिशन मेटल है वो किसी लिगेंड के साथ जुड़ करके उस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है और उन कॉम्प्लेक्स में डी जो एलिमेंट है वो क्या करता है, एक सेंट्रल मेटल एटम के भांति व्यवहार करता है और किसी न किसी लिगेंड के साथ जुड़ करके जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांजिशन जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके सेंट्रल जो मेटल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, उनके अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज हैं उनके चुंबकीय गुणों में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। उनमें जो चुंबकीय जो गुण है वो मुख्य रूप से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मेटल जो एटम है उससे बने हुए कॉम्प्लेक्सेज के चुंबकीय गुणों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। एक ही पदार्थ के एक ही सेंट्रल मेटल एटम, यानी एक ही आपने कोई ट्रांजिशन मेटल लिया, आयरन लिया, जिंक लिया, कैडमियम लिया, सॉरी जिंक कैडमियम तो ट्रांजिशन में नहीं आता है, आयरन लिया, क्रोमियम लिया, जो भी ट्रांजिशन मेटल एटम है वो अलग अलग लिगेंड के साथ अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो उन अलग अलग कॉम्प्लेक्सेज में उनके चुंबकीय गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और उनका कारण क्या है कि उस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो जो चुंबकीय गुण है वो किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो चुंबकीय मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनका अध्ययन करने में जिस टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है उन टर्म्स के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव शक्ति, एक इकाई ध्रुव उसे कहा जाता है जो वायु अथवा निर्वात में रखने पर दूसरे इकाई शक्ति वाले ध्रुव को एक डाइन बल से क्या करे, या तो आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, किसी छड़ जो चुंबक है, बार जो मैग्नेट है उसका चुंबकीय आघूर्ण उसके दोनों सिरों की ध्रुव शक्ति m और उनके मध्य की दूरी l के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय आघूर्ण बराबर m × l, जहाँ m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है और l क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट यानी पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, चुंबकीय आघूर्ण क्या है, उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। I बराबर, इंटेंसिटी को I से दर्शाते हैं, I बराबर m/A = इसको क्या किया, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दिया तो m × L/V। इकाई जो आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को ही क्या कहा जाता है, क्या बोलेंगे इसको आप, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब है गॉसेज लॉ और टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। गॉस के नियम के द्वारा टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन को ज्ञात किया जा सकता है। B बराबर H + 4πI, और इस समीकरण में दोनों तरफ H का भाग दे दिया। B/H बराबर H + 4πI/H।
बी अपॉन एच बराबर 1 + 4 पाई आई अपॉन एच। यहाँ आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इन गॉस, और बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। किसी पदार्थ के इकाई अक्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इकाई जो अक्षेत्र है उसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या और निर्वात में जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है उसका अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है, जिसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर B अपॉन H। ये एक यूनिट लेस है क्योंकि इसमें दोनों ही जो B और H हैं वो क्या हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है। दो सेम यूनिट का क्या है, ये रेशियो है, तो ये क्या है, यूनिट लेस है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, और मैग्नेटिक जो ससेप्टेबिलिटी है इसे वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम भी कहा जाता है। इसे काई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि वह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील है, अर्थात चुंबकन से कितना प्रभावित होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। काई बराबर आई अपॉन एच। तो अपन ने परमेबिलिटी पढ़ा, ससेप्टेबिलिटी पढ़ा, दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र के पदों का क्या है, रेशियो, अनुपात है। इन दोनों का कोई मात्रक और इकाई नहीं होती है। इनके मान केवल न केवल नेचुरल जो नंबर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। समीकरण 1, 2, 3 जो पीछे आई हैं, इन तीनों को, फर्स्ट समीकरण क्या थी, गॉस का नियम, सेकंड में परमेबिलिटी और थर्ड में मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, तीनों को मिलाते हैं तो P बराबर I + 4 पाई काई। और जो इस काई को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, इसको चुंबकीय प्रवृत्ति या मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहा जाता है। और इसे जनरली ग्राम प्रवृत्ति या विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में अथवा मोलर प्रवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर आयतन प्रवृत्ति अपॉन घनत्व है। ग्राम में अंदर जो आयतन, आपन ने मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो पढ़ी थी उसमें उस पदार्थ की डेंसिटी का भाग दे देंगे तो क्या मिलेगी, ग्राम प्रवृत्ति। और इस ग्राम प्रवृत्ति को उस पदार्थ, जिस पदार्थ का अपन मैग्नेटिक जो करेक्टर का अध्ययन कर रहे हैं उसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगी, मोलर ससेप्टेबिलिटी। अब है मैग्नेटिकली डाइल्यूट और कंसंट्रेट सब्सटेंसेज, यानी चुंबक के रूप से तनु और सांद्र पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक में उनके जो चुंबकीय केंद्र हैं वो दूर दूर स्थित होते हैं तो चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ कहलाते हैं। और जिनमें जो चुंबकीय सेंटर हैं वो पास पास अगर स्थित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ कहलाते हैं। और सांद्र पदार्थ में जब चुंबकीय केंद्र पास पास होते हैं तो वे एक दूसरे से चुंबकीय अंतरक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। आज इतना ही टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। कल अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिकली है जो पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।